सभी कलाकार लिखकर प्रो मीडिया नुक्कड़ नाटक टीम की तरफ से आप सभी के बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्यारा सा नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है अपराधी को। तो चलिए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। सुनो जी 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 कथा है महिलाओं की कथा है हमारी जो सबको पता है कथा है हमारी जो सबको पता है। सुनो 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 भैया सुनो बहना सुनो 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 सुनो। जी हाँ, कथा है हमारी कथा है, कथा है पुरानी जो सबको पता होनी चाहिए। आजकल आए दिन महिलाओं के साथ अलग अलग तरह के अब्यूज होते हैं, छेड़खानी होती है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम। अगर हम हैं तो हमें हल्ला बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। इसलिए हम कहने आए हैं हल्ला बोल, मुंह खोल, सच बता, सच दिखा। हल्ला बोल, मुंह तो खोल, सच बता, सच दिखा। क्या घूर रहे हो? अरे घूरने का क्या आ गया मैडम? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ओ शर्म वाली क्या बात है मैडम? आप इतनी खूबसूरत हो ना, देखने का मन करता है। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? घर में माँ भी है और दो बहनें भी, लेकिन अपने घर की माँ बहनों को कोई छेड़ता है क्या? और आज तो हम इसे मैडम जी कंट्रोल है। मैं आपको प्रश्न करना है। I love you too जी मैडम। अरे मैडम नहीं बचूंगी। अरे तो देखा आपने, इसी प्रकार आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती रहती है। और कई जगह तो ऐसे होते हैं जहाँ पर पुलिस होती नहीं है, जहाँ पर हमारी सपोर्ट के लिए कोई नहीं होता। मदद के लिए हम चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आता। तो जरूरत है अपने लिए खुद खड़े होने की। आप अपने पास स्प्रे रखिए, कोई पिन रखिए, कुछ भी रखिए, अपने साथ खुद खड़े रहिए। हल्ला बोल। मैडम जी, इतना सुंदर हुस्न है आपका, इतनी अच्छी खूबसूरती है आपकी, और आप इन्हें बदतमीजी कहती हैं। हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं मैडम। तारीफ कर रहे हैं। देखो कितने जाने दो मुझे। जाने दो। नहीं तो क्या कर लोगी? नहीं जाने देंगे तो बताओ। चिल्लाएंगे मैडम, चिल्लाओ। लगता है देखो मैडम जी को एक बात नहीं पता है। मैडम जी, आपकी ना चिल्लाने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोग बहरे हैं। बहरे। हेलो। पुलिस के बाद हेलो। हाँ सर, मैं ये मेट्रो स्टेशन राजीव चौक गेट नंबर 3 पे खड़ी हूँ सर। यहाँ पे कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे हैं सर। प्लीज सर। जी हाँ, सड़क हो या ऑफिस, बस, मेट्रो या कहीं भी पब्लिक प्लेस पर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है, तो आप रुकिए, उसके मामले में दखल दीजिए। आप झूठा ही फोन लगा के बोलिए मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, चिल्लाओ, ताकि एक मासूम की जिंदगी बच जाए। जरूरत है मुंह खोलने की, बात करने की। इसलिए हम कहने आए मुंह तो खोल। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है भाई? मैं कितनी बार तुम्हें बोल चुकी हूँ ना, मेरा पीछा करना छोड़ दो। पीछा करना कैसे छोड़ दूं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पता है ना तुम्हें? हाँ लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैं नहीं करती क्या मतलब? कोई और मिल गया क्या तुझे? बोल ना, कोई और मिल गया क्या? बात कर रहा हूँ तेरे से। हटो ना। क्यों है तुम्हें? मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं और तुमने ज्यादा ऐसे किया ना तो मैं अपने घर में बता दूंगी। शादी कर रहे? पागल पागल हो गया क्या? शादी सिर्फ मैं करूंगा तेरे से, कोई नहीं कर सकता, ठीक है? समझ में आ रही है बात? एक सेकंड सर, शादी में तो परमानेंट मेकअप करेगी ना? मैं तुझे परमानेंट क्या कर रही हो तुम? नहीं ऐसे नहीं आएगा ना। जब भी कोई लड़की
किसी लड़के से बात नहीं करती, ये उसका सो कॉल्ड ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती है, तो या तो उसको गोली मार दी जाती है या उसको तेजाब फेंक दिया जाता है या ब्लेड से काट दिया जाता है। तेजाब फेंकना, गोली मारना, ब्लेड से काटना हमारे देश में आम हो चुका है। हमारे समाज के कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां घर से बाहर निकलेगी तो ऐसा तो होगा ही। हमारे कुछ सो कॉल्ड लोग भी कहते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है इसलिए उनके साथ ऐसा सब कुछ होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि 6 महीने की बच्ची ने किसको उकसाया था? 80 साल की बुढ़िया ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे कि उसके साथ भी अपराध हुए? हम ऐसे अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, सोचते हैं हमारे साथ थोड़ी होने वाला है। लेकिन हमें मुंह खोलना होगा, रोकना होगा, टोकना होगा, इसलिए हम कहते हैं हल्ला बोल, मुंह तो खोल। चिल्लाते हुए आ रहा हूं, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कब से चिल्ला रहा हूँ, तू मेरी फोन क्यों नहीं उठा रही? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अरे मुझे करनी है। देखो हम इतने सालों से रिलेशनशिप में, अब तू एक आग ऐसे बिहेव करने लगी तो क्या होगा? सोच मेरे दोस्तों में क्या असर पड़ेगा? मेरे को इंसल्ट करेंगे यार। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इंसल्ट करेंगे क्या? खुद को देख रहे हो तुम? कैसे पागल से हो तुम? पागल सी का मतलब? अरे तू मेरी है, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं। देख देख देख, मैं बहुत प्यार कर सकता हूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू समझती है ना? नहीं, मैं कुछ नहीं समझती, छोड़ो मुझे। यार एकाएक ऐसे बिहेव क्यों करने लगी? तुझे पता है मैं कितना प्यार करता हूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं 4 साल से रिलेशनशिप में है यार। देख तुझे कोई और मिल गया क्या? बता ना, कोई और मिल गया क्या? हाँ मिल गया, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कोई और मिल गया? कोई तेरी जिंदगी में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, मेरे रास्ते कोई जिंदगी में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, मेरे रास्ते कोई नहीं आ सकता। क्योंकि ये आपकी बहन नहीं है, माँ नहीं है, बीवी नहीं है, बेटी नहीं है, इसलिए डर गए थे ना? इस इंसान को देखिए, ये इसकी कौन थी है? अकेले आया नहीं है, हिम्मत दिखाई नहीं से। ये है अकेला शेर, जिसने हिम्मत दिखाई और इसने जान बचाने की कोशिश की, खुद भी घायल हो गया ये। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि कहीं छेड़छाड़ हो रही है या कोई वारदात हो रही है तो वहां पे जरूरी है। क्या आप मेरे पीछे होके खड़े हुए? अरे मैं पीछे ही तो हूँ मैडम, आप? हाँ तो पीछे रहिए ना। जी जी जी, आप चेक कीजिए। आया क्या कर रहे हैं? मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ मैडम जी। आप आप तमीज से खड़े होंगे या मैं किसको बुलाऊं? अच्छा बुलाएंगे आप? मैं बुलाता हूँ। अरे आराम से मैडम, मुझे अपने रेंजा वो क्या है ना मैडम जी, मैडम वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, क्या कर रहे हो? ये तो मैडम कुछ नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा प्यार कर रहे थे ना आपसे मैडम जी। मैडम आप इतनी खूबसूरत हो, देखो बाहर से डॉक्टर पढ़ी लिखी कर। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। क्यों? क्या हो गया? क्या हो गया मैडम? क्या हो गया? क्या? And does this role leave an impact on the society? सबसे पहले तो मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ, आज मैं इस मंच पे बैठी हूँ और इतनी खूबसूरत महिलाएं दर्शकों में हैं और यहाँ मेरे साथ महान हस्तियाँ हैं, मुझसे बड़ी हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पर क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है और सहेलियों की बात हो रही है और सिस्टरहुड की बात हो रही है, डॉक्टर कमलेश मलिक आपके ये इनर व्हील की भी मेंबर रही हैं, मुझे बताती रहती हैं, ये आपकी ज़्यादा है आपकी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पंख भी इन्होंने ही दिए और वो डंक भी इन्होंने ही दिया। She has been my strength, she has been a moral support, and my father, who is no more with us. So the way they brought us up, I would say, I'll come to the roles later, but the role that I have played in real life, which we want each of us, you know, अपना अपना हिस्सा होता है, उसको हमें पर्दे पर या स्टेज पर लोगों तक वो भाव लाने
वो हमारा काम होता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जितना महिला का किरदार चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसका जो सच है, उसका जो अंदर की करुणा है, या उसका जो द्वंद्व है, या जो उसकी जो शक्ति है, जो उसकी लड़ाई है, वो हम कितनी सच्चाई से दिखा पाएं। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली का ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आई वॉज द फर्स्ट जाट गर्ल फ्रॉम हरियाणा टू कम टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। You know, we are from Haryana, so वहाँ पे ये theatre culture नहीं था, वहाँ पे you know these things were not आस पास नहीं। तो जैसे शाजिया जी बोल रही थी कि या तो मैं अपने ख्वाब बदल दूँ, है ना, या हालात बदल दूँ। तो हालात घर में खैर वैसे नहीं थे, क्योंकि हम दो बहनें हैं। My sister Mimamsa Malik, you would know her as a Z anchor. She used to be a news reader for many years. So we are two sisters, but the way we were, you know, we were brought up to play our roles, to be financially independent. Our mother has always been there, but हमारे जो father थे कहते हैं कि you know behind every successful man there is a woman, एक महिला होती है, पर behind every independent woman I think there is a father. No doubt there is a mother, पर माँ तो होती ही है, पर फादर का भी होना बहुत जरूरी है, जो इंडिपेंडेंटली, जो कि अपनी बेटी के हुनर को, अपनी बेटी की इच्छाओं को समझते हैं अगेंस्ट द समाज। बड़ी दबंग महिला थी वो, और खूबसूरती ये थी उस किरदार की। वैसे तो it was a subject, the character was you know part of a story where it was about the female infanticide, है ना। उसकी एक वन लाइन ये थी कि भाई हमारे गांव में छोरी नहीं आ सकती, बस बारात बस जावेगी, आवेगी नहीं। You know, so this was the one liner, and वो मुझे करते हुए जब मैंने शुरू में वो रोल जब मुझे मिला, वो मुझे अपने आप में मुझे पता था कि बहुत ही है तो जरा ऐसा कि जो खुद भी उस सोच की विक्टिम थी। मैं एक ऐसी महिला का पात्र, Veena Di, my favorite. Anybody has an answer? Oh, why don't we? Why is it not reported? Why do we take it? Yeah, please. So, you know, we have a tendency to say, why doesn't a woman speak up? Like you're asking, right? Where does a woman get support from to be able to speak out? The domestic violence law is the law that I work with. And it's such a sad thing that it is not a criminal law. But do you know why it is not a criminal law? It is because the lawmakers recognize the very sad fact that a woman will not get support from even her own parents. Marital home, in implementation, of course, we all know what happens. However, the law itself recognizes the fact that she will not get support. So the idea was that it becomes a criminal thing only after a criminal law.